तभी रास्ते में राम जी को भैया एक बहुत ही सुनसान आश्रम दिखाई पड़ता है। कि खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, जहां न खग है न मृग है न कोई जीव है न कोई जंतु है। एक नारी शिला बनी भई खड़ी हुई है हाथ जोड़ी। भगवान ने कहा कि गुरुदेव आज विश्वामित्र जी आगे निकल गए हैं। विश्वामित्र जी आगे निकल गए थोड़ा सा, तो भगवान राम ने बुलाया आवाज दे करके, गुरुदेव यहां आइए। कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। प्रभु ये शिला कैसी है, ये शिला कौन है। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सारी कथा विस्तार पूर्वक मुनि ने सुना दी। देखिए भैया, भगवान जिसके ऊपर कल्याण करना चाहते हैं ना, कोई ना कोई बहाना फेर ही लेते हैं। अब भगवान को अहिल्या का उद्धार करना था, तो भगवान कैसे बहाना बना रहे हैं उसके उद्धार का। कि किसी का उद्धार तब होता है जब उसके अंदर भक्ति होती है। तो भैया भक्ति कहां से स्टार्ट होती है। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों के संग से। तो विश्वामित्र जी से बोले, गुरुदेव पूरे दास्तान को बताइए, किंतु तब पहले आप जाकर के शिला के पास खड़े हो जाइए, क्योंकि भैया जब संतों का संग होगा तो भक्ति हो जाएगी। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, बोलो बाबा कृष्ण लाल की। प्यारी भगवान कहते हैं, भक्त मेरी कथा सुने या मैं भक्त की कथा सुनूं। बात बरोबर है। हाँ, सकल कथा मुनि कहा विशेष। सारी कथा विस्तार से कहकर आप सुनाइए। तब बताते हैं कि हे प्रभु, गौतम नारी श्रापी बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे प्रभु, गौतम की नारी है, इसे श्राप मिला है। श्राप के कारण ही ये पत्थर की शिला बन गई है और आपके चरण की रज चाहती है। भगवान ने कहा कि प्रभु ये तो ब्राह्मण की स्त्री है, और ब्राह्मण की स्त्री के ऊपर मैं अपने चरण कैसे रख सकता हूं। क्योंकि ये तो ब्राह्मण की स्त्री है। चरण कमल रज चाहती, क्या चाहती है, चरण कमल की रज। और भैया विश्वामित्र जी कहे, जब चरण कमल रखने ही नहीं था तो मुझे बुलाया क्यों। अरे सीधे सीधे चले चलते।
भगवान ने कहा गुरुदेव मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिसके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती उसके ऊपर मेरी पड़ती है। बोलो राधे राधे। चितौ कृपा करी राजीव नैना, भगवान जिस अंग से चिते लेते हैं भैया वो कृपा ही होती है। भैया भगवान कहते हैं कि गुरुदेव मेरा भक्तों से लेन देन चलता रहता है। हरि ओम मैया राधे राधे। भगवान कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरा भक्तों से लेन देन चलता रहता है। बोले कैसे? बोले भगवान की देखो जब मैं शिशुपाल का वध किया था तो मेरी उंगली में चोट लग गई थी, तो उस समय द्रौपदी ने अपने पल्लू से थोड़े से चीर चीर करके मेरी उंगली में बांधा था। तब मैंने उनको चुकाया। जब सभा बीच द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तब मैंने इतना चीर दे दिया कि भैया कोई था नहीं। एक बार मेरा भक्त प्रहलाद ने पत्थर से मुझे प्रकट किया था, तो आज मैं एक भक्त एक नारी को पत्थर से मैं नारी बना दे रहा हूं। तो मेरा भक्तों से लेन देन बरोबर चलता रहता है। कि करतल मजीर बजावती है, मीरा मत वाली सी याद कहाँ, राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। भैया नरसिंह भगवान तो हर खंबे में है, पर उन्हें प्रकट करने वाला भाव कहाँ है? तुम्हें तो भाव चाहिए। भगवान ने जैसे थोड़ी अपने चरण को उठाया और रज शिला के ऊपर गिरती है। आज भैया वो शिला बनी हुई गौतम नारी एक स्त्री के रूप में परिणित हो जाती है। भगवान बड़ी अहिल्या के ऊपर कृपा करते हैं। हाथ जोड़ करके अहिल्या ने आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहा है। बड़ी सुंदर स्थिति की